गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मतलब इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं, हम सेंटेंस में नॉट का यूज़ कर लेते हैं, वैसे ही वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग आ बुक। ठीक है, अब इसको मैं नेगेटिव में बदलूँ, किस में बदलूँ, नेगेटिव में बदलूँ तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मतलब मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर लिया। हेल्पिंग वर्ब एम है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर लिया, दैट इट मीन्स दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मतलब इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो कैसे बनते हैं, is formed by putting a helping verb before subject and not after the subject। मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव इस तरीके से बनते हैं कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लें और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दें, तो वो सेंटेंस जो बनता है वो सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे यही सेंटेंस है, मीन्स मैं एम को आगे ले आऊँ और आई के बाद नॉट। सब्जेक्ट आई है ना, तो आई से पहले तो मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ और आई के बाद नॉट लिख दूँ, तो ये जो सेंटेंस बनेगा एम आई नॉट रीडिंग आ बुक। और लास्ट में हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का, और मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, तो ये जो सेंटेंस फॉर्म हुआ ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मतलब इंटेरोगेटिव भी है साथ के साथ नेगेटिव भी है। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आई बात समझ में। तो आज हम यही करेंगे, जो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई है, रीड द पिक्चर स्टोरी। मतलब एक पिक्चर स्टोरी दी है दैट यू हैव टू रेड। ओके, देखिए, इज रवि नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। क्या रवि नहीं है, है ना, क्या रवि नहीं है उपस्थित कहाँ, क्लास में। क्या रवि क्लास में उपस्थित नहीं है। अब आप इसमें देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट है रवि, तो रवि से पहले हेल्पिंग वर्ब और रवि के बाद नॉट। मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट, मीन्स ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आस्क इज द टीचर। मतलब टीचर ने पूछा। यस मैडम ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो एज ही हैज़ फॉलन सिक रिप्लाइज रिया। रिया ने रिप्लाई दिया, हाँ मैडम ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मतलब वह क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया है इसमें, नॉट का। ओके, क्योंकि वो बीमार है इस वजह से वो स्कूल नहीं आया है। डू यू नो वाई ही फॉल्स सिक सो ऑफन। मतलब टीचर पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो अचानक से कैसे बीमार हो गया, मतलब वो अक्सर क्यों बीमार हो जाता है। नो मैडम, नहीं मैडम, रिप्लाइज रिया। रिया ने रिप्लाई दिया। मतलब वो रिप्लाई, मतलब टीचर रिया से पूछती हैं या बच्चों से पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो अक्सर बीमार क्यों हो जाता है। तो रिया ने रिप्लाई दिया, नहीं मैडम। इट इज़ बिकॉज ऑफ जंक फूड लाइक बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम एक्सेट्रा। एक्सप्लेन्स द टीचर। मतलब टीचर ने बताया, एक्सप्लेन किया, पता है किस वजह से बीमार हो जाता है, किसकी वजह से, जंक फूड की वजह से।
जैसे बर्गर है, चाउमीन है, आइसक्रीम है, अगर हम इनको ज़्यादा खाते हैं, जब बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, आइसक्रीम, तो अगर हम इनको ज़्यादा खाते हैं तो ये क्या होता है, इससे हमारा पेट खराब हो सकता है और पेट खराब होने की वजह से हम बीमार हो सकते हैं। टीचर शुड बी नॉट ईट दैम एट ऑल। तो टीना ने पूछा, टीचर शुड बी नॉट ईट दैम एट ऑल, मतलब क्या हमें बिल्कुल ही नहीं खाना, क्या हमें इन्हें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, शुड, यहाँ पर हमने इसको शुड पहले यूज़ किया है सब्जेक्ट से पहले, और नॉट सब्जेक्ट के बाद, मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नो, नहीं, यू कैन ईट दैम बट नॉट एवरी डे, मतलब वो बोलती हैं नहीं, तुम खा सकती हो लेकिन रोज़ नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम जंक फूड बिल्कुल खाएं ना, कभी कभी हमारा मन करता है खाने का तो हम खा सकते हैं, लेकिन लिमिट, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर हम लिमिट से उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर देती है। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे, डेली हम जंक फूड खा रहे हैं, तो वो हमें बीमार कर सकता है, उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। रिप्लाइज द टीचर, टीचर ने रिप्लाई दिया, टीचर इज़ दिस फूड नॉट न्यूट्रिशियस फॉर अस। पूजा ने पूछा कि ये जो खाना है ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस नहीं है, मतलब इस खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। यस, इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, हाँ ये न्यूट्रिशियस नहीं है, एज इट मेक्स यू फैट एंड डज नॉट गिव यू एनी नरिशमेंट। तो वो बोलती है टीचर कि हाँ ये इसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है, क्योंकि ये आपको मोटा कर देता है, साथ ही साथ आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं देता है, मतलब जो खाने में पोषक तत्व होने चाहिए वो आपको इस खाने से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इस खाने को नहीं खाना चाहिए, जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है, हम कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन डेली हमें इसे नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, फिर दिस फूड, फिर नॉट, है ना। तो बताइए कुछ तरीके का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। ओके, चलिए अब इस स्टोरी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी। आपने स्टोरी पढ़ी, अब स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। What did the teacher ask to the students about रवि, मतलब रवि के बारे में टीचर ने बच्चों से क्या पूछा था ना, इज रवि नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, व्हाट डिड टीना आस्क द टीचर, टीना ने टीचर से क्या पूछा, शुड वी नॉट ईट दैम एट ऑल, मतलब शुड बी ईट, यहाँ पर आप डैम की जगह जंक फूड भी कर सकते हैं और डैम भी लिखा रहने दे सकते हैं। शुड वी नॉट ईट जंक फूड एट ऑल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, व्हाट डिड पूजा आस्क द टीचर, मतलब पूजा ने टीचर से क्या पूछा, इज दिस फूड नॉट न्यूट्रिशियस फॉर अस, है ना, यही तो पूछा था, क्या यह खाना हमारे लिए न्यूट्रिशियस नहीं है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, बी देखिए, रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको स्टोरी दोबारा पढ़नी है, दोबारा पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको इनके आंसर नेगेटिव सेंटेंस में देने हैं, मतलब इंटेरोगेटिव है इसको आपको नेगेटिव में देने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, और फुल स्टॉप। अब इज रवि प्रेजेंट इन द क्लास, तो देखिए स्टोरी में क्या लिखा था, ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर बाकी का सेंटेंस, मतलब वर्ब है, मतलब बाकी का सेंटेंस हम लिख देंगे। शुड वी ईट जंक फूड एट ऑल, तो हम लिखेंगे वी शुड नॉट ईट जंक फूड एवरी डे, हमें जंक फूड डेली नहीं खाना चाहिए। इज जंक फूड न्यूट्रिशियस, इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ये ए और बी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है बच्चों लेट्स एक्सरसाइज। तो ए नंबर की एक्सरसाइज क्या है,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है, डू आई प्ले, समझ सकते ना, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी का सेंटेंस है, वर्ब है। अब आपको इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना है। इसका मतलब आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी इंटेरोगेटिव तो ये है, बस आपको नेगेटिव और बनाना है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। तो देखिए, डू आई प्ले का क्या बनेगा, डू आई नॉट प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। डस रवि प्ले, बताइए क्या बनेगा इसका सेंटेंस। डस रवि, और रवि के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, फिर प्ले क्वेश्चन मार्क। डू बॉयज़ प्ले, डू बॉयज़, फिर नॉट, फिर प्ले क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, आपको आप इजीली इनको कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन्हें करने में। इज़ रवि प्लेइंग, क्या बनेगा, इज़ रवि नॉट प्लेइंग। हैव वी गोन देयर, हैव वी नॉट, मतलब आपको सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो ये ऑलरेडी हैं, तो ये क्या बन जाएंगे अब, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। डिड यू प्ले, डिड यू नॉट प्ले। वर दे प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग। हैड ही प्लेड, हैड ही नॉट प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा मत, आपको सभी में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी ए नंबर की एक्सरसाइज फिनिश होती है। चलिए अब हम बी नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। क्या है बी नंबर की एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब आपको ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए, देखिए हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया। इसका मतलब ये किस तरीके के सेंटेंस हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब आपको इसको किस में बदलना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। मीन्स आपको इन सेंटेंसेस में नॉट को हटा देना है, बस क्या करना है, नॉट हटा देना है। तो क्या बनेगा, इज़ ही नॉट योर फ्रेंड, तो इज़ ही योर फ्रेंड। डू यू नॉट लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। विल यू नॉट कम अलोन, विल यू कम अलोन। कुड यू नॉट गो बाय टैक्सी, कुड यू गो बाय टैक्सी। मीन्स नॉट को आपको हटा देना है ना। आर दे नॉट वेटिंग फॉर अस, आर दे वेटिंग फॉर अस, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क तो लगाना है, इसे ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बस आपको नॉट हटा देना है, क्योंकि नेगेटिव आपको हटा देना है। ठीक है, अब सी नंबर की एक्सरसाइज देखिए बच्चों। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको इनको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब आपको इतना शुरुआत का ध्यान रखना है कि पहले आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए हम करते हैं इन सेंटेंसेस को। फर्स्ट देखिए, हैज़ ही बीन अरेस्टेड, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही सबसे पहले आ जाएगा, फिर हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर अरेस्टेड। तो हैज़ ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हैज़ यहाँ यूज़ किया गया था, बीन यहाँ यूज़ किया गया था, तो इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, नॉट को हम बीच में ही लगाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सेकंड नंबर, इज़ ही रीडिंग नाउ। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर जो बाकी का सेंटेंस है वो। तो ही इज़ नॉट रीडिंग नाउ। अब क्या आएगा, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, विल शी बी ट्रैवलिंग। ठीक है, अब हम इसका कैसे सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है शी, फिर विल के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट,
फिर बी और ये ट्रैवलिंग, शी विल नॉट बी ट्रैवलिंग। ओके, अब बाकी के 3 सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 10 आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।